न्यू टाइप लिख लीजिए और ये इंपॉर्टेंट भी है, यहाँ से जो शुरू होगा एग्जाम ओरिएंटेड काफ़ी ज़्यादा है। और चलो करें, ध्यान से देखना आप लोग, अगले 2-3 सवाल ना इसी पे बेस्ड होने वाले हैं, इसलिए ये पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना ताकि अगले के सवाल आपके हो सकें। ठीक है, अब ध्यान से सुना क्या कह रहा है कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा। पहले तो वो संख्या निकालेंगे और उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, जिसे 15 से डिवाइड करें, 18 से डिवाइड करें और 36 से डिवाइड करें तो हर बार रिमाइंडर कितना है, 9 रिमाइंडर है, लेकिन वो संख्या 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होनी। ठीक है ना, हमेशा ऐसे ही बोलेगा वो आपको। इसको बोलने के कई तरीके हैं, वो यहाँ पे विभाज्य की जगह पे ना गुणज भी लिख सकता है, मल्टीपल ऑफ 11 हो तो भी एक ही बात। अब ध्यान से सुना, आपको क्या करना है, ऐसी संख्या बतानी जिसको इन सबसे डिवाइड करने पे। तो ये जो नंबर आपको दे रखे हैं कौन से, 15, 18 और 36, मैं इन सबका क्या निकालूंगा, मैं इन सबको निकालूंगा एलसीएम। ठीक है, कितना आ जाएगा, 36 ही आ जाएगा और 180 आ जाएगा, 180 एलसीएम आ गया। अब मेरी बात ध्यान सुना, एलसीएम निकालने के बाद आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि ये जो 180 आपने निकाला ना, इसके साथ आपको खुद से एक वैल्यू रखनी है के। ठीक है ना, और रिमाइंडर कितना चाहता है वो, 9। देखो 180 तो ऐसा नंबर है जो इससे भी डिवाइड हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, और तो हमें तो रिमाइंडर चाहिए 9, तो हम 9 ऐड कर देंगे ना, तो हमें 9 रिमाइंडर मिल जाएगा। लेकिन क्या ये 11 से डिवाइड है, ये 11 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो 11 की डिविजिबिलिटी अब चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ना पहले छोटा करेंगे। कैसे छोटा करेंगे, 180 को आप लोग ना रफली पहले एक बार डिवाइड कर लेना है 11 से, तो 11 कम 11 हो जाएगा, 7 बच जाएगा, और 11 6 66 हो जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा 4। ठीक है, तो ये जो रिमाइंडर यहाँ पे बचा ना, इस 180 की जगह पे आप ये रिमाइंडर रख सकते हो, यानी 4k प्लस में 9। अब आपको क्या करना है, के की वैल्यू खुद से एज्यूम करनी है। जैसे के का मान आपने 1 रख दिया, 2 रख दिया, 3 रख दिया, तो जैसे अगर आप के का मान अगर 1 रखते हो, ध्यान से देखना आप लोग, अगर आपने के की जगह पे क्या रखा, 1 रखा, तो 4 एकम 4, 1 से गुना करेंगे तो 4 ही तो आएगा ना, 4 एकम 4 और 9 कितने हो गए, क्या ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, तो इसका तो हमारी ये वैल्यू नहीं है। अगर मैं 2 रखता हूँ तो 4 दूनी 8 और 9 17, क्या 11 के टेबल 17 आता है, नहीं। अगर मैं 3 रखता हूँ तो 4 के 12, 12 और 9 कितने हो जाएंगे, 21, 11 के टेबल में 21 नहीं आता। अगर मैं 4 रखता हूँ तो 16 और 9 25, अगर मैं 5 रखता हूँ तो 20 और 9 29, अगर मैं 6 रखता हूँ तो 24 और 9 33, ये हो जाएगा ना। तो के का मान क्या पॉसिबल है हमारे पास, जनरली 1 से लेकर 9 के बीच में वो आ जाता है। ठीक है, कभी कभी मैंने ऐसे भी सवाल देखे हैं जहाँ पे 10-10 तक वैल्यू जाती है। ठीक है, तो के का मान कितना आ गया आपका, 6 आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे रख देना हो के का मान, ये जो आपने संख्या निकाले थे 180 के प्लस 9, यहाँ के का मान क्या रख दोगे आप, 6 रख दोगे, प्लस में 9, तो ये हो जाएगा 1080 प्लस में 9, तो ये जगह 1089, यानी कि 4 अंकों की। ठीक है ना, मतलब कि सबसे छोटी संख्या है ये, 4 अंकों की कोई मैटर नहीं यहाँ पे, ये सबसे छोटी संख्या है जिसको 15 से डिवाइड करोगे तो 9 रिमाइंडर आएगा, 1800 करोगे तो भी 9 रिमाइंडर आएगा, 3600 करोगे तो भी 9 रिमाइंडर आएगा, लेकिन जब 1100 करोगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर, अच्छा इसने ये भी नहीं पूछा हमसे, हमसे क्या पूछा इसने, अंकों का योग पूछा है। तो 1089 को आप क्या करोगे, आप जोड़ोगे जरा, तो 9 8 17, 17 और 1 18 इसका आंसर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले एलसीएम लेना है, खुद से के एज्यूम करके उसको शॉर्ट करना है, फिर वैल्यू पुट करना है। फिलहाल तो यही है, बाकी आप इसको जितनी जल्दी आप कैलकुलेशन कर पाओ उतना बेटर। हो गया, कर लोगे अगला। देखो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था ना, वो दो संख्याओं का प्रोडक्ट उनके एलसीएम ऐसे के बराबर था, एक वो क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन इस चैप्टर का फेवरेट ही है, तो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। और भी हैं जो हम करेंगे अभी बाकी, लेकिन ये आपको दो सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है।
ये क्वेश्चन आरआरबी के एग्जाम्स में भी आता है सेम, ठीक है। मैं आरआरबी के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा था, उसमें मैंने देखा था कि ये क्वेश्चन वहाँ भी ज़्यादा पूछा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, आपको सेम क्वेश्चन ज़्यादा ही सेम है क्या? ये इन्होंने संख्या पूछ ली सकता ना, करना नहीं इसको, सेम ही है वही। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1089 होता है। पिछले वाले में योग पूछा, अगला वाला ये वाला ट्राई करो। सबसे पहले आप लोग एलसीएम निकालोगे किसका? 12 का, 18 का, 24 का और 30 का। इन सब का एलसीएम निकाल लेना। कितना आएगा एलसीएम इसका? वो देख लो, ठीक है। 360 आ रहा है। सबका एलसीएम यही आ रहा है। तीन सौ साठ चलो 360 लो, ठीक है। अब हमें क्या करना है भाई? हमें तो इसमें कर रहे हो, करो। ठीक है, एलसीएम ले लिया आपने, फिर आपने के माना और इसको शॉर्ट करने के लिए हमने 360 को डिवाइड कर लिया। अब देखो 360 पे आप जब एजम्पशन लोगे ना तो कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, तो कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए हम ये डिवाइड करके देख रहे हैं, जो यहाँ पे रिमाइंडर लिख रहे हैं। फिर के का मान हमने एक रखा, एक पे हो जा रहा है डिवाइड, इसका मतलब हमने के का मान हमारा एक है, तो फिर इस वैल्यू में हम के का मान रख के संख्या ज्ञात कर लेंगे। आगे बढ़ जाए, ये क्वेश्चन हो गया सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एक मिनट, चलो न्यू टाइप का तो करो, तो देखो क्या करें। मान लीजिए एक एक्स है, एक संख्या है जो कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। 7, 8 और 11 से डिवाइड करने पे क्रमशः रिमाइंडर इतना इतना आता है। तो एक्स को अगर हम इससे डिवाइड करें, मतलब 7 + 8 + 11 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना है? देखो सुनो, जहाँ पे अलग अलग रिमाइंडर आते हैं ना, वहाँ पे हमें क्या करना होता है। देखो सुनो, वो कहना चाह रहा है क्या कि एक संख्या है जिसको आप 7 से, 8 से और 11 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 4, 5 और 8 आ रहा है, ठीक है ना। इन सबका कॉमन डिफरेंस देखो कितना है, 3 3 का है ना सब में। ये 3 का आगे हम यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो 7, 8, 11 है इसका आप एलसीएम निकालोगे, कितना आएगा एलसीएम इसका? निकालो। 7, 8, 11 का एलसीएम कितना आएगा? 616 है, हाँ। एलसीएम कितना आएगा इसका? 616। ठीक है, आपने बोल क्या 8 प्राइम नंबर नहीं है बट को प्राइम है, एक दूसरे के टेबल में नहीं आते तो इनका प्रोडक्ट इनका LCM। ठीक है, 616 हो गया। अच्छा अब ये बताओ मुझे आप लोग कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 999 है ना। तो एक बार आपने लेके गए 616 पे, अच्छा 3, 8 और 3 बच गया, फिर ये चला जाएगा, फिर 6 आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी 9 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितने पे चला जाएगा हमारा?
छः छः 36 तो जा रहा है 6 पे गया 36 के 6 6 6 9 6 6 है ना, तो 3 बच गया, 9 4 13 हो गया, 1 बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे बच गया 143। अब ध्यान से सुनना, जब कभी भी इस तरह का सवाल आए, ये दूसरा टाइप हो गया हमारा एक तरह से। पहला वाला तो वो हो गया के वाला जो हमने किया था, एक ये वाला हो गया। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, जो आपने 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मानी है, उसमें जो कॉमन डिफरेंस आया है उसको भी माइनस कर देंगे हम लोग। ठीक है, और जो ये सॉरी जो कॉमन डिफरेंस है हमारा क्या 3 है ना, सबने 3 3 का गैप था सबके अंदर, तो वो माइनस किया, और जो रिमाइंडर आया वो भी माइनस कर दिया, दोनों को माइनस कर दिया। तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा कितना, 6 घटाओगे तो 3 हो जाएगा, फिर आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 8, फिर 9 8 5 3। ठीक है ना, ये वो संख्या है, ये वो संख्या है जिसको 7 से 8 से और 11 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आएंगे, 4 5 और 8 रिमाइंडर आएंगे। लेकिन हमसे ये पूछा ही नहीं इसने, हमसे पूछा कि बता अगर इस नंबर को अगर हम 7 + 8 + 11 से डिवाइड करें, तो 7 + 8 15 11 कितने हो गए हमारे 26। तो हम इसको 26 से डिवाइड करके बाद चेक कर लेते हैं कि हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। तो 9 8 क्या है, 9 8 5 3 है। इसको आप 26 से डिवाइड कर लो जरा एक बार। तो 26 की टेबल में 26 दूनी 52 हो गया, 26 से 78 हो जाएगा, और 4 पे 26 चौक जाएगा 92, हाँ 4 पे चला जाएगा ये चौक 24 नहीं जाता, 3 पे लिया 78 हो, 20 बच गया, ऊपर से आया 5। ठीक है, अब ये जाएगा कितने पे 8 20 नहीं 8 नहीं 7 पे लेके जाओ उसको, 4 6 42 का 2 4 4 18। ठीक है, तो बच गया 3, ये 2 बच, ऊपर से क्या है हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, अब ये फिर से लेके जाओ, अब कितने में चला जाएगा, अब ये 9 पे लेके जाए हम लोग इसको, 9 पे अगर हम लेके जाते हैं तो 9 6 54 का 4 5 9 18 18 5 एक ज़्यादा होता है। एक काम करते हैं 9 पे ना लेगा, किस पे ले जाते हैं इसको 8 पे, 8 से 48 8 से 16 14 4 20 तो 25। तो जब हम इस संख्या को किससे डिवाइड करें 26 से, तो हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है 25। ठीक है, एमटीएस का क्वेश्चन है। इन्होंने थोड़ा हमेशा ऐसा नंबर अगर हमें निकालना है तो वो हमेशा इनके मल्टीपल में ही होगा। ठीक है ना, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि ऐसा नंबर बताओ जो इन सबसे डिवाइड हो, तो इन सबका एलसीएम ही लेना है। हो गया, चलिए। अच्छा, ये आपको पता है एलसीएम ऐसे के चैप्टर में इतनी घुमावदार बातें ये कल क्यों रहा है कि इससे करो उससे करो अंकों का योग पता, रीजन क्या है इस चैप्टर में ना, कमी ये है कि इसके क्वेश्चन है ऑप्शन से भी हो जाते हैं सॉल्व फटाफट। बंदा ट्रिकी अप्रोच ना लगाए, विद इन अ सेकंड ना करें, इसलिए वो कभी पूछ रहा है कि ऐसा करो, अब इसको ऑप्शन से नहीं किया जा सकता। तो ये रीजन है इसके देने का। अगर खाली वो संख्या पूछता ना तो बंदे ऑप्शन से ही कर देते, इसको डिवाइड करके चेक कर लेते कहाँ पे 4 बच रहा है 5 बच रहा है 11 बच। हो गया, पूछ लो यहाँ पे 182 लिखा है। अगला सवाल, कैसा डिफरेंस, नहीं नहीं नहीं, ऐसा हुआ तो नहीं कभी देखा। अगला सवाल देखो, क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि एक फर्श है, जो कमरे का फर्श होता है ना, वो फर्श की लंबाई कितनी है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी है 9 मीटर 43 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस पे हमें टाइलें बिछानी है, और कितनी टाइलें बिछानी है, कम से कम टाइलें बिछानी। एक बात बताओ मुझे, अगर मुझे इस फर्श पे कम से कम टाइल बिछानी है तो मैं टाइल का साइज बड़े से बड़ा रखूंगा, अभी तो कम से कम बिछेगी ना, तो सबसे कम क्या हो सकती है, सिंगल ले आऊं इस साइज की टाइल और बिछा दूं, एक से कम क्या होगी, है ना। एक तो ये तरीका हो गया, लेकिन ये इतना बड़ा ये लॉजिकली पॉसिबल होता नहीं कि हम एक टाइल इतनी बड़ी ले आए।
तो इसका तरीका क्या होता है, ध्यान से सुनना। पहली बात, जब कभी भी, अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना सिर्फ एसएससी में, बाकी अदर एग्जाम में। देखो सुनो, कमरे की जो लंबाई आपको दे रखी है कितनी, 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर। पहली बात तो आपको पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होता है। ये 1500 हो जाएगा। फिर ये जो लिखा है ये 1500 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये 17 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया, 1517 सेंटीमीटर। कंप्लीट को मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। ऐसे ही जो चौड़ाई हमें दे रखी है, कमरे की ब्रेथ दे रखी है, वो दे रखी है कितनी, 9 मीटर और 43 सेंटीमीटर। तो 9 में 900 हो जाएगा ना, क्योंकि 1 मीटर में 100 होता है, तो 900 सेंटीमीटर प्लस में 43, तो 943 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है कि ये जो 1517 लिखा हुआ है और ये जो 943 लिखा हुआ है, इसका आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्यों निकालना है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि कमरे में अगर आपको बड़ी से कम टाइलें रखनी है, तो टाइलों का साइज कैसा होना चाहिए, बड़े से बड़ा। और जब बड़े से बड़ा रखोगे तो आप लोग क्या रखोगे, हमेशा एचसीएफ रखोगे, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रखोगे आप, ठीक है ना। और जब आप इनका एचसीएफ निकालोगे तो इनका एचसीएफ 41 आएगा। अब ये कैसे निकालेंगे, मैं आपको एक रफली एक आइडिया देता हूँ। जैसे 1517 है, इसका हमें एचसीएफ निकालना है 1517 का, और किसका 943। देखो बड़ी संख्या को ना छोटी संख्या से आप डिवाइड करो, ठीक है। तो 943 पे चला गया, ये बचा कितना, 4 7 और ये बच गया 5, ठीक है। अब ये फिर से डिवाइड करेगा इस वाले नंबर को, 943 को, फिर से 1 पे चला जाएगा, ये 574 हो गया, तो ये हो गया 9, ये हो गया 3, तो 7 से 13, और ये हो गया 8 3 369। ये फिर से ले जाएगा 574 पे, एक फिर 369 हो गया ये, तो 9 5 14 हो गया, 5 बच गया, ये 0 हो गया, और ये हो गया 2। अब ये फिर से ले जाओगे 369 को, अतः तब तक जाएगा जब तक डिवाइड नहीं हो जाता। जब आप 205 पे इसको लेके जाओगे तो ये बचेगा 4, ये बचेगा 6, और ये बचेगा 1, ठीक है। तो और भी ये बच सकता है, एक काम कर लेते हैं ना, 12 12 14, एक काम कर लेते हैं, चलो इसको अब कर लिया, इसको कंप्लीट करो। तो 205 से लेके जाओ, 164 हो जाएगा, 1 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। और 41 से जाएगा 164 पे, कितने पे, 4 पे चला जाएगा। तो लास्ट में हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। तो जिस नंबर ने इसको 0 किया, किसने इसको 0 किया है, 41 ने, तो 41 ही इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। एक तो तरीका ये है, एक तरीका और भी बता ही देता हूँ, आपको लग रहा होगा शायद लेंथी है। देखो 1517 के ना फैक्टर कर लो, जैसे ये 2 से जाएगा क्या, नहीं 3 से जाएगा, 3 से चेक करेंगे अंकों का योग, है ना। 3 की कंडीशन क्या थी, सम ऑफ डिजिट। तो देखो 7 1 8 8 5 13 और 1 14, तो 3 से भी नहीं जा रही है। फिर 4 से तो वैसे नहीं जाएगा, 5 से जाएगा नहीं, 6 से नहीं जाएगा, 7 से चेक कर लें, 7 2 नहीं 14, 1 7 एकम 7 नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 7 5 12 तो 14, 10 से नहीं जाएगा, 11 से नहीं जाएगा, जाएगा 2 और 12 नहीं जाएगा, 11 से नहीं जा रहा, 12 से जा रहा है, 13 से, 13 कम 13 2, 13 कम 13 8 नहीं जाएगा, 14 से भी नहीं जाएगा, 15 से नहीं जाएगा, 16 से नहीं जाएगा, 17 से नहीं जाएगा। अब ये तो प्रॉब्लम यही है ना, ये इस वाले मेथड में भले ही ये लंबा है, लेकिन इसमें आप करते जाओगे इसमें, लेकिन आपको फैक्टर पता होना चाहिए। अब 41 या तो आपको पता हो कि ये 41 का फैक्टर है, ठीक है ना, क्योंकि 41 से ये भी चला जाएगा और ये भी चला जाएगा, ठीक है। देखो जैसे मान के चलो, चलो इस क्वेश्चन में मान लेते हैं। अच्छा जनरली जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसमें हमेशा प्राइम नंबर ही फैक्टर देते हैं, 31 13 17 19 इस तरह के नंबर, ठीक है। अगर आप इसको 41 से लेके जाते हो तो ये 3 पे चला जाएगा शायद, आई थिंक ये, और आई थिंक शायद ये 37 पे चला जाएगा, 43 3 4 पे जाएगा, नहीं 3 एकम 3 और 4 के 12 123 हो गया, 123 हो गया, तो 28 बच जाएगा, हाँ 37 आ गया। तो इसके फैक्टर कितने बने हमारे पास, 41 इंटू में 37, और इसके फैक्टर करोगे तो 41 तो 82 82 और 3, इसके फैक्टर ये बन गए। तो इन दोनों में हाईएस्ट क्या है, कॉमन 41 है, तो इन दोनों का सिर्फ क्या आ जाएगा हमारा 41। एक तरीका ये है, एक तरीका और देखो आप लोग, 1517 लिखा है ना, और क्या लिखा है 943, इनका आप लोग गैप ले लो। देखो इसमें से घटाओगे 4 आएगा, ये बचेगा 7, ये बचेगा 6, ठीक है ना, 674 आ गया गैप इनका। अब इसको आप फैक्टर तोड़ो जरा, 2 से लेके जाओ, 2 3 6 2 3 6 2 7 14,
अब ये जाएगा क्या 47 से, एक बार चेक करना, 40 फाइव, हाँ 570, फिर 2 से लेके जाएंगे तो हम लोग हो जाएगा 2 दिन 4, 2 से 16, 200, ठीक है। अब इसको 41 से लेके जाओगे आपको, क्या ये 7 से भी चला जाएगा ना, 7 से चला जाएगा तो 7 को 28, 7 एकम 7। अब यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, हाईएस्ट इनमें क्या है, जो हाईएस्ट आएगा वही हमारा आंसर है, ठीक है। तो गैप वाले में थोड़ा बेनिफिट हो जाता है, हाँ माइनस करना है, उसके बाद इसके फैक्टर को, ठीक है। तो ये काफ़ी पॉपुलर है, जब एच शुरू करेंगे उसको देखेंगे। फिलहाल इसका एच कितना है इन दोनों का, हमारा 41 आ गया। अब एक बात बताओ मुझे आप लोग, ये फर्श है और तो मुझे क्या बिछानी है, टाइल बिछानी है। तो जो फर्श का एरिया होगा वही टाइल का एरिया होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि फर्श का एरिया यानी कि फर्श का क्षेत्रफल बराबर में क्या, टाइल का क्षेत्रफल, टाइल का एरिया। जो इंग्लिश वाले हैं वो थोड़ा देख लेना। अब देखो ये जो फर्श है वो कैसा है हमारा, वो तो रेक्टेंगुलर शेप का है, आयताकार है, ठीक है ना, क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है, ठीक है। तो इसमें इसका एरिया का फॉर्मूला होता है इस लंबाई इंटू में चौड़ाई, यानी लेंथ इंटू में ब्रेथ। और जो हमारा टाइल है वो कैसा है, वो स्क्वायर शेप का है। किस शेप का है, वो स्क्वायर शेप का है, ठीक है ना, स्क्वायर टाइल्स है ना। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, उसका एक ही एरिया होता है, साइड इंटू में साइड। लेकिन आपको पता है कि एक टाइल तो लगेगा नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इंटू में क्या रखेंगे, नंबर ऑफ टाइल्स भी रखेंगे। अब ध्यान से सुनना आप लोग, तो आपने फर्श का एरिया निकाला था, वो फर्श की लंबाई और चौड़ाई आप लिख लो यहाँ पे कितना, 1517 इंटू में 943, ये भी सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर में। और टाइल का ये जो आपने एसकेप निकाला ना, ध्यान रखना यही टाइल की भुजा हो जाएगी, टाइल की साइड हो जाएगी। टाइल कैसा है हमारा, तो स्क्वायर की साइड कितनी होगी 41, तो 41 इंटू में 41 और साथ में नंबर ऑफ टाइल, ठीक है ना। तो अब ध्यान से सुना, ये से कट जाएगा कितने पे, 23 पे, ठीक है। और ये से कट जाएगा 3 और 7, 37। तो जब आप 37 को 23 से गुना कराओगे तो यूनिट प्लेस से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 7 के 21, लास्ट में क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, फिर 2 दे रही है, कोई बात नहीं, 2 से सॉल्व कर लेते, नंबर ऑफ टाइल्स हो जाएगा, नंबर ऑफ टाइल्स। क्या सुना, एक बात बताओ मुझे, इसको क्या कराना है, अब गुना कराना है। जब मैं इसको गुना कराऊंगा तो 7 तरीके की लास्ट में क्या आना चाहिए, लेकिन एक के कितने ऑप्शन है हमारे पास। तो अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसमें डिजिटल सम अप्लाई करता हूँ, ध्यान से सुनना कैसे। डिजिटल सम में क्या होता है कि जो नंबर्स होते हैं उनको जोड़ दिया जाता है। 3 और 7 को जोड़ूंगा तो क्या आएगा 10, और 3 और 2 को जोड़ूंगा तो क्या आएगा 5, और 1 और 0 को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, और 5 से गुना कराऊंगा तो क्या आएगा, ठीक है। तो हमारा डिजिटल सम कितना आ रहा है, अब हम चेक करेंगे कहाँ पे 5 आ रहा है। देखो 8 1 9, 9 5 14, और 14 को फिर से जोड़ूंगा तो क्या आएगा, हमारा आंसर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे 5 नहीं आएगा। 8 4 12 1 13, 13 को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, ये बात आपको, ठीक है। अदरवाइज आप गुणा भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ लेकिन साइड इन साइड ही करने से एरिया एरिया आ जाता है। रेक्टेंगल की भी 4 साइड होती हैं, लेकिन 2 ही साइड है, स्क्वायर की भी 2 ही साइड। ठीक है, चलिए ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये देखने को क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 12 15 20 24 और 30 से भाग करने पर 8 11 16 20 और 26 बचते हैं। जो अपने पीछे क्वेश्चन किया था ना जिसमें अलग अलग बच रहे थे, वैसे ही कुछ कुछ क्वेश्चन है। क्या क्या आपको दे रखा है, 12 15 20 24 और 30, और रिमाइंडर क्या चाहता है ये, 8 11 16 20 और, क्या इन सब का डिफरेंस एक ही है,
उसका डिफरेंस क्या है? 4 ही है। तो पहले हम क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, निकालो ना जरा एलसीएम क्या आएगा। अरे 120 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 120 आ जाएगा। अब एक बात बताओ मुझे आप लोग, 6 अंकों की बोली इसने भाई, इसने बोला लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो लार्जेस्ट के केस में हम लोग क्या यूज करेंगे हर बार? 9 यूज। तो 1 2 3 4 5 6। अब डिवाइड कर लें। अब तो देखो डिवाइड कर लेते हैं, ये आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। 12 × 96 960 हो गया। ठीक है, बच गया 9 और 3 बच गया कैंसिल, ऊपर से आया 9, 12 3 36 360 हो गया। ठीक है, बच गया हमारे पास 9 और 3 कैंसिल, ऊपर से आया फिर 9, 12 36 360 हो गया। यहाँ पे फिर से 9 आ गया और ये आ गया, और फिर से 9 आ गया, फिर 12 36 360 हो गया। क्या बच गया हमारे पास नीचे रिमाइंडर 39। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, 3 4 5 6 में से आपको ये जो रिमाइंडर आया हुआ है ये भी हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना। ठीक है, और साथ में ये कॉमन डिफरेंस भी तुम क्या कर रहे थे? और 13 डी ऑप्शन आ जाएगा। प्लस तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है ना। हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन देखो आप, कह रहा है क्या है कि मान लीजिए x जो है वो 4 अंकों का एक लीस्ट नंबर है, मतलब 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है, जो कि जिसको अगर हम 2 से डिवाइड करें, 3 से करें, 4 से करें, 5 से करें, 6 से करें और 7 से करें, तो हर बार रिमाइंडर क्या आ जाए, 1 आ जाए। लेकिन ये कंडीशन भी है कि वो जो 4 अंकों की अच्छा देखो, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 1000 ही होगी। लेकिन हमें 1000 नहीं लेना, क्योंकि उसने कहा कि वो नंबर इसके बीच में होना चाहिए। ठीक है ना। तो पहले तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है। पहली कंडीशन, ये जो आपको दे रखा है, ऐसा नंबर चाहिए जो इन सबसे डिवाइड करने को। तो भाई अगर डिवाइड करना है तो पहले इनका क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो पहले तो आप इनका एलसीएम निकालिए, क्या आ रहा है बताइए। इसका एलसीएम कितना आएगा? चार सौ बीस। इसका एलसीएम कितना आएगा? 420 आ जाए। और रिमाइंडर कितना चाहिए भाई इसको? एक, तो वो भी तो जुड़ेगा ना। लेकिन हमें उसने रेंज दे दी है। क्या रेंज दे दी है उसने? उसने कहा कि नंबर जो होना चाहिए वो किसके बीच में होना चाहिए। अब देखो 420 आ गया, तो 420 में आपने एक जोड़ा तो 421 आ गया। 421 की टेबल अगर आप पढ़ोगे ना तो 842 आ जाएगा। इसको 3 बार पढ़ोगे तो 1263 आ जाएगा। तो सबसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कायदे से तो ये आंसर होना चाहिए हमारा। लेकिन आपको पता है उसने रेंज हमें ये दे दी, तो हमें इसके पास जाना पड़ेगा। अब पास जाने के लिए देखो ध्यान से सुनना, एक गेस करते हैं हम लोग। पहले बताओ 420 को हम कितनी बार पढ़े कि हम इसके नियर बाई पहुंच जाए। तो आपको पता है अगर मैं उसको 7 से गुना कराऊंगा तो 7 को 2800 के आसपास आ जाएंगे हम लोग, है ना। तो यहाँ पे एक वैल्यू मान लेते हैं के कांस्टेंट, और के का मान मान लिया हमने क्या है, 7 मान लिया। तो 420 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ और एक जोड़ देता हूँ तो ये हो जाएगा 0। 7 14 का 4 1, 28 और 1 29, और प्लस में 1 तो कितना हो गया, 29 41। क्या ये इसके बीच में आ रहा है? इसका तो हमारा आंसर क्या है, ये। अगर आप 29 41 से नहीं सेटिस्फाइड हो तो अगला नंबर पता है कौन सा आएगा? अगला नंबर तो इसमें 421 जोड़ने के बाद ही तो आएगा, जब आप 8 से करोगे। तो जब आप करोगे 421 जोड़ोगे तो वो इस रेंज से बाहर हो जाएगा, और पिछला नंबर लोगे वो भी इस रेंज से बाहर हो जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि 400 जोड़ने पे, यहाँ पे तो 100 ही जोड़ने पे बाहर हो जा रहा, तो 400 तो बहुत दूर की बात है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। अब इसने कहा है क्या, एक्स के अंकों का क्या बताना हमें, योगफल, यानी कि 2 + 9 + 4 +
1 तो 9 1 10 और 14 14 2 16 इसका। ओके आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये वो के वाला जो क्वेश्चन किया था वही है, देखो कैसे पूछा हुआ है। मान लीजिए x जो है वो छोटी से छोटी संख्या है जो k से पूर्णतः डिविजिबल है, जैसे 11 से थी ना या 7 से थी, लेकिन जब इसको हम 4 5 6 7 8 12 से डिवाइड करते हैं तो हर बार रिमाइंडर कितना आ रहा है। तो पहले हम इन सब का एलसीएम ले लेंगे, फिर इसमें k+2 कर लेंगे और उसको किससे डिवाइड करने की कोशिश करेंगे 13 और अटेम्प्ट कीजिए इसको। देखिए सबसे पहले आपको 4 का 5 का 6 का 7 का 8 का और 12 का एल्सियम लेना है। कितना आ रहा है 840। बहुत। अब आपको क्या करना है 840 के साथ आपको एक के एजम्पशन लेनी है ना, साथ में क्या जोड़ देना है तो, और ये किससे डिवाइड होना चाहिए। जब आप इसको 840 से डिवाइड करोगे छोटा करने के लिए ताकि आप इसको सॉल्व कर सको, तो 13 का 78 78 और 6 बच गया और 13 को 52, कितना बच गया रिमाइंडर हमारा 8। तो वही इसकी जगह पे अब हम ये लिख लेंगे, एक ही बात है ठीक है। अब आप के का मान रखोगे, ध्यान से सुनना, एक रखोगे तो 8 के मान तो 10, 13 के टेबल में 10 नहीं आता। फिर आप 2 रखोगे, 8 दूनी 16 2 18। फिर आप 3 रखोगे 24 और 2, के का मान क्या आ जाएगा हमारा 26। तो ये 3 आ जाएगा, तो 840 को हम 3 से गुना कराएंगे और 2 ऐड कर देंगे तो 0 4 से 12 24 2 26 24 2 26। ठीक 12 का, अच्छा सॉरी 24 सारे 25, ठीक है 2552 आ गया, 2522 आ गया। और हमसे पूछा योग बताना आपको, 6 5 11 आ गया। अब पता है क्या, ध्यान से सुनना, ये बार बार योग क्यों पूछ रहा मैंने कहा ना आपको, जैसे मान के चलो योग ना पूछता संख्या पूछता 2500 कितना 22, तो बंदे देख लेते पहली बात तो कि ये 13 से डिवाइड है कि नहीं है, क्योंकि 13 से डिवाइड होना चाहिए, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है। फिर देख लेते इससे डिवाइड कर देते रिमाइंडर बच रहा तो सीधा टिक कर देते, मतलब सवाल नहीं करते वो, सवाल में ऑप्शन या तुक्का ना लगाए ऑप्शन वाला, तो इसलिए उन्होंने इसको क्या कर दिया, सम ऑफ डिजिट्स बार बार ये पूछ रहे हैं। ठीक है नेक्स्ट कह रहा है 5 घंटियां हैं, 5 बेल्स हैं अलग अलग, ठीक है ना, जो एक साथ बजती हैं। ठीक है, तो 5 बेल को मैंने एक साथ ही बजा दिया, लेकिन ये जो बेल्स हैं, ये जो पहली वाली घंटी है ये हर एक 3 सेकंड पे बज रही है, दूसरी वाली हर एक 5 सेकंड पे, तीसरी वाली 8 9 और 10 सेकंड अलग अलग। तो जब मैं सबको एक साथ बजाऊंगा तो नेक्स्ट टाइम ये दोबारा कब एक साथ बजेंगी, ऐसा। ठीक है, दूसरा ये कि हाँ फिलहाल तो इतना ही पूछा हूँ, तो देखो ध्यान से सुनना, 3 है 5 है 8 है 9 है और 10 है, तो इन सब का मैं पहले क्या ले लूंगा, एलसीएम ले लूंगा। ठीक है, इसमें कहीं लिखा नहीं है बट ये आया क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब एलसीएम क्या आएगा निकालो आप लोग इसका एलसीएम, 360 आ जाएगा, अभी कितना आ जाएगा 300। एक बात बताओ, ये भी सेकंड में, ये सारा का सारा अगर सेकंड में, तो हमारा रिजल्ट भी किस में आएगा, सेकंड में आएगा। और सेकंड को मिनट में अगर बदलना तो हम किससे डिवाइड कर दें 60 से, तो फिर कितना हो जाएगा ये, यानी कि हर 6 मिनट में ये बेल्स एक साथ बजेंगे। समझ पा रहे हो आप लोग, 6 घंटियां रखी हैं जिनको मैंने एक साथ ही बजा दिया, लेकिन अब इन सब की बजने की फ्रिक्वेंसी अलग अलग है, दोबारा एक साथ कब बजेंगी अपने आप ही, हर एक 6 मिनट के इंटरवल पे। यानी कि अगर मैंने उनको सुबह 8 बजे बजाया है तो अगली बार 8 बज के, फिर 8 बज के 12, फिर 8 बज के 18, ऐसे ही चलता चला जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 30 मिनट में कुल कितनी बार बजेंगी, तो ये हर एक 6 मिनट में बज रही है ना, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि इतने मिनट में कितनी देर बजेंगी। ठीक है, तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 6 मिनट हो जाएगा।
मतलब इतने इंटरवल में बज रही है। जो पहली वाली घंटी है वो हर एक 3-3 सेकंड में बजे, मतलब पहली बार बजी, फिर 3 सेकंड के बाद फिर बजी, फिर 3 सेकंड के बाद फिर दूसरी वाली है वो 5-5 सेकंड की बजती है, मतलब 5 सेकंड के इंटरवल, मतलब पहली बार बजी, फिर 5 सेकंड के बाद बजी, फिर उसके 5 सेकंड, तीसरी वाली 8-8 सेकंड पे, चौथी वाली 9-9 सेकंड पे। हाँ हाँ, और वो समय ऐसा आएगा जो हर एक 6 मिनट के बाद है। ठीक है, मतलब हर एक 6 मिनट का वो अपने आप, ये प्रैक्टिकल है, मतलब ये प्रैक्टिकल है। ऐसा ही सेम गाइज, ये जैसे मान के चलिए ट्रैफिक सिग्नल होता है ना, वहाँ पे भी ठीक है कि हर एक घंटे, हर एक रेड लाइट जो हर एक छः, एक सिग्नल चेंज हो रहा है 3 मिनट पे, एक 5 मिनट में है ना, तो कैसा कब होगा जब सारे के सारे सिग्नल एक ही साथ चेंज होंगे। ठीक है, स्टेटमेंट बदल जाएगा, तरीका वही रहेगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन जो अभी किया हमने के वाला। ऐसी संख्या जिसको इन सबसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ रहा है, लेकिन वो 31 से पूर्णतः डिविजिबल। ठीक है ना, तो पहले तो संख्या निकाल लो आप लोग, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा भी पूछा वो मैं आपको भी बताऊँ। ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। पंद्रह का, 18 का, 20 का और 27 का एल्सियम क्या आ रहा है, 540। लेकिन आपको एक कांस्टेंट मानना और रिमाइंडर कितना बच रहा है, ये किससे डिवाइड होना चाहिए। हाँ, भाई एक ही बात है, एक ही चीज़ है, मतलब डिवाइड, मैंने कहा था ना लैंग्वेज चेंज हो सकती है, मतलब ये बेसिकली वही चाहिए। गुणांक का मतलब उससे डिवाइड, मल्टीपल का मतलब जाहिर सी बात, एक बात बताऊँ मुझे आपको, ये ये 8 जो है, मैं कहता हूँ 4 का मल्टीपल है, जाहिर सी बात है 4 से डिवाइड भी होगा, है ना। उसी चीज़ को बोलने का दूसरा तरीका है ये। ठीक है, तो देखो 540 को आप अगर 31 से अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा रिमाइंडर यहाँ पे, 31 से कम 31 कर लेना आप लोग, 3 बचेगा 2, और ये चला जाएगा 7 पे, तो जाए 7 कम का 7 के 21 चला जाएगा, 3 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा कितना, 13, 13 के प्लस में 10। ठीक है, 26 हो गए, 36, 23, के का मान यहाँ पे 4 ले लेना आप। ठीक है, के का मान क्या आ जाएगा, क्योंकि 62 पे चला जाएगा ये, तो इसका मतलब ये संख्या होगी, पता क्या हमारी संख्या होगी, 540 के प्लस में 10, तो ये आ जाएगा कितना, ये 2170। ठीक है ना। अब देखो ये आगे, अब देखो ये तो वो संख्या आ गई, लेकिन हमसे उसने पूछा नहीं, उसने ये कहा है कि ये जो एक्स आया है आपका, इसमें इसको अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा। तो पहली बात तो आप ये समझो कि 46 जो होता है गाइस, 46 का जो स्क्वायर होता है वो 2116 होता है, और 47 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, वो आई थिंक 2209 होता है। ठीक है ना, तो ये तो इसके बीच में ही तो है ना, 2170 के बीच में। और हमें देखो अब जोड़ना है तो आगे जाना पड़ेगा, तो इनका गैप ले लेंगे हम लोग इसका, तो 2209 और 2170 का गैप अगर आप लेते हो तो आ जाएगा कितना हमारे, 39। यानी कि हमें इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा स्क्वायर बनाने के लिए, 39 ऐड करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और 25 तो है, आ रहा है इसका 25 तो आ रहा है। अब ध्यान से सुनना, 7 रिमाइंडर कितना चाहिए, 4, और ये डिवाइड होना चाहिए 7 से। अगर आप इसको छोटा करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 7 पंजे 35, एक बचेगा, 7 से कम 7, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा। यानी मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 2k प्लस 4। अब k की वैल्यू आप चेक कर लो, 7 से 1 रखोगे तो नहीं आएगा, 2 रखोगे तो नहीं आएगा, 3 रखोगे तो
नहीं, अगर 4 पे 5 पे आ जाएगा तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब के का मान आप यहाँ पे रखोगे तो 36 इंटू 5 कितना होता है, 36 इंटू 180 और डबल जीरो प्लस में 4। हमारा रिजल्ट कितना है, 110, ये ऐसा, यानी ये वो क्या है, संख्या है, राइट। अब इसने कहा है कि इसके हजारवें स्थान पे देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, क्या रैंक क्या आ रहा है, सब कुछ वही था, बस पूछने का तरीका थोड़ा चेंज हो गया था। करें अगला, नेक्स्ट करें। अगला सवाल देखो, वो जो घंटियों वाला क्वेश्चन हमने किया था, दैट हैज बीन रिपीटेड, तो ट्राई कीजिए। तो 6 घंटियां हैं जो 12, 9, 8, 6, 3 और 10 मिनट के अंतराल पे स्वतः बजती हैं, मतलब कि खुद से बजती हैं, ठीक है ना। तो 12 घंटे में वे एक बार, एक साथ कितनी बार बजती, पीडी का है क्वेश्चन। 12 से डिवाइड कर, देखो उसमें एक बज रही है 12 मिनट पे, एक 9 मिनट पे, एक 8 पे, एक 6 पे और एक 3 पे और एक, क्या आ रहा है एकदम इनका, ये तो 60 मिनट ना, नहीं मिनट, क्योंकि ये सारा का सारा तो मिनट में ही है। अच्छा देखो, अगर मिनट को आवर में बदलना तो किससे डिवाइड करूंगा, यानी कि हर एक 6 घंटे पे बजेंगी ना ये, तो 12 घंटे में 6 कितनी बार आता है, 6 6 घंटे कितने पेड़ आते हैं, यानी 2 बार ये बस एक बार एक साथ बजेंगे। हो गया भाई, आगे बढ़ जाए, देख नहीं रहेगा तुम, ठीक है, फिर पढ़ा दिया अपने। दो संख्याओं का योगफल 50 है और उनका गुणनफल इतना है, तो दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात। तो एक बात बताऊं मुझे आपको, ध्यान से सुनना, आपने पढ़ा कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनके एलसीएम एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब इसमें आपको दोनों का प्रोडक्ट तो आपको दे रखा है कितना, 500, तो मैं इन दोनों की जगह रख देता हूँ मैं, ठीक है ना। और साथ में दे रखा है क्या, एलसीएम और एचसीएफ। लेकिन एलसीएम एचसीएफ की जगह पर ये दो संख्याएं भी तो हो सकती है ना, क्योंकि बात तो एक ही है ना। दो संख्याएं मैंने एक्स और वाई मान ली, चलो ठीक है, इसको छोड़ हटाओ। उनका प्रोडक्ट दे रखा है और उनका योग कितना दे रखा है हमें, 50 दे रखा है। अब ऐसा कौन सा नंबर होगा जो इनका एलसीएम होगा, ध्यान से सुनना। अगर दो संख्याओं का, इसके लिए हमें इसकी जरूरत भी नहीं थी एक्चुअली, ध्यान से सुनना, कभी भी याद रखना, दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है ना गाइस, इनका जो भी एलसीएम होगा वो उनको पक्का डिवाइड कर रहा होगा। कि ऐसा कौन सा नंबर है जो उसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा, 85 की टेबल में नहीं आता ये, ठीक है, एक ही नंबर है जो हमारे पास आएगा, 105। कोई और ऑप्शन वो दे भी नहीं सकते थे, रीजन क्या है, किसी और से डिवाइड होता तो फिर दो कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, आपको सीधे सीधे क्या चेक कर लेना है, एलसीएम को प्रोडक्ट से डिवाइड करके चेक कर लेना कि किससे डिवाइड हो। ओके।
करें अगला। हाँ, इसमें लेकिन बहुत सारे कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे। जैसे आप खुद से सोच लीजिए, सामान के, चलो 1 मिनट के लिए आप पहली बात तो 525 के फैक्टर क्या बन सकते हैं आप वो देखिए। बहुत सारे फैक्टर बनेंगे इसके, ठीक है, तो वो चीज़ तो चलो। हाँ, करना पड़ेगा, मतलब कि बन तो जाएगा लेकिन ये टाइम टेकिंग भी है, तो इसमें हमें हर ऑप्शन ट्राई करना। आ जाओ इधर, नेक्स्ट देखो आप लोग। अच्छा ध्यान से सुनना, नेक्स्ट करने से पहले एक बात, आपको पता है 11 के बारे में आपने सुना होगा, तो हम लोग बहुत ही लकी नंबर मानते हैं। जीवन में जब शादी होती तो फेरे होते हैं 7, और 13 भी क्या है एक, 13 को तो लोग इतना शुभ मानते हैं कि बिल्डिंग और मॉल्स में 13 नंबर का तो फ्लोर ही नहीं होता, सीधे 11 12 के बाद 14 हो जाता है। लेकिन जब आप इन तीनों को गुणा कराते हो तो एक बड़ा ही सुंदर नंबर मिलता है जिसको हम कहते हैं 1001। ये भी हम यूज कर लेते हैं, जब तक 1000 के नोट चल रहे थे तब तक, अभी भी चेक कर ही लेते हैं वैसे, तो 1001 का भी यूज है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान से सुनना कि 1001 जो होता है गाइस, ये हमेशा याद रखना कि ये एक्स वाई जेड के फॉर्मेट को डिवाइड करेगा। यानी किसी भी 3 नंबर को अगर मैं 2 बार लिख दूं तो डेफिनेटली 1001 से डिवाइड होगा। समझ पा रहा हो इस चीज को। जैसे मान के चलो मैं 4, मैंने नंबर ले लिया 459 और 45, मैं इसको जरा 1001 से डिवाइड कर, ठीक है, तो ये 4 पे चला जाएगा, 4004 हो गया, ठीक है, तो ये 0 हो गया, ये 9 हो गया, ये 5 हो गया, ये कट गया, फिर ऊपर से आया 5, तो अब ये 5 पे चला जाएगा, 5 हो गया, 005 हो गया, अब ये हो गया 009, और ये हो गया फिर ऊपर से आ गया 9, अब ये चला जाएगा कितने पे। किसी भी 3 नंबर को अगर आपने रिपीट करके लिख दिया तो वो 1001 से डिवाइड होगा ही होगा, उसकी बात है। ये हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में, लेकिन फिलहाल इतने से काम चला लो आप लोग। अब उसके बेस पे एक सवाल आया हुआ है यहाँ, कह रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या है जो 11 13 और 7 से पूर्णतः विभाजित। पहली बात तो 11 13 7 क्या एक दूसरे की टेबल में आते हैं, नहीं आते ना। तो 11 13 7 का एलसीएम क्या होगा फिर, 1001 होगा। तो इनमें से कौन सा नंबर डिवाइड होगा 1001 से, बताओ आप। वही नंबर डिवाइड होगा ना जो 3 3 पर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट की बात करते हैं। एक सवाल हमने छूटा हुआ है, देखो एक सवाल तो ये है हमारा, ये भी देख लो आप लोग। अब इसमें इसका और इसका हमें क्या बताना है एकदम बता। लेकिन अब कई लोगों को तो ये देखते ही एकदम से टेंशन सी होती है, क्या होगा। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्स का मान ना 0 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एक्स का मान 0 मान लेते हैं। तो जब आप एक्स का मान 0 मानोगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, 15 बचेगा। ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो क्या बचेगा। अब 15 और 6 का एल्सियम कितना आएगा वो आप चेक कर लो, वो आएगा 30। अब ऑप्शन में जहाँ पे हम रखेंगे जहाँ पे 30 बन जाए, जैसे तो यहाँ पे 0 रखोगे तो क्या आएगा, माइनस का, तो यहाँ पे 0 रखो तो माइनस का, तो यहाँ पे 0 रखो तो माइनस का 5। ठीक है, तो ये तो तीनों माइनस है ना, तो हमारा आंसर तो माइनस में आ गया, हमें तो चाहिए नहीं, फिर हमें तो प्लस में चाहिए था। पहली बात तो भले ही यहाँ पे 30 बन रहा है, 5 से 15 दोनों 30 बन रहा है, लेकिन ये आंसर हमें किस में चाहिए, सेम प्लस में चाहिए। ठीक है, या तो 2 माइनस हो और एक प्लस हो, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो सकता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे देखो, इसको देख लेते, यहाँ पे रखोगे 0 तो ये क्या आएगा, माइनस का, यहाँ पे 0 रखोगे तो, और यहाँ पे रखोगे तो माइनस का, ये तो 18 बन रहा है, इसको भी छोड़ दो आप लोग। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 0 रखोगे तो माइनस का ए, यहाँ पे 0 रखोगे तो 2 एकम 2 आएगा, और यहाँ पे रखोगे तो माइनस का। अब देखो 2 बार नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। और ये 18 दूनी कितना हो जाएगा हमारा, 30। क्वेश्चन गड़बड़ तो नहीं है, 15 और 6 का 3 है तो 30 के आएगा, ठीक है।
होगा और कोई नहीं। रीजन क्या है मैं बताता हूँ, एल्सियम कभी भी नेगेटिव एडिशन कंसिडर नहीं करता हूँ, ठीक है ना। ये 30 की आंसर और किसी पे बनेगा नहीं। इस पे करोगे तो 6×3 18 बन जाएगा, इस पे करोगे तो 18 बन जाएगा, और इस पे करोगे तो इस पे हमारा 30 बनेगा, वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब अगर किसी को डाउट लग रहा है कि सर नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव, तो एक काम करो, आप 0 की जगह पे कुछ और मान लो, 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, तो अपने आप ही ये सेटल हो जाएगा फिर धीरे धीरे, ठीक है। जब हमने पीछे किया था ऐसे ही क्वेश्चन, वो 2 संख्याओं का प्रोडक्ट वाला, उसमें ऐसा क्वेश्चन एक आया था, ठीक है, वहाँ पे भी इसी प्रकार से। इतना रहने दीजिए, बाकी नेक्स्ट एलसीएम खत्म हो गया, नेक्स्ट क्लास में ऐसे शुरू करेंगे।